रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल रिचू रिच और नई अपडेट के लिए बेल पर प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे गूलर के औषधीय गुणों के बारे में। स्वास्थ्य का खजाना है गूलर। प्रकृति ने हमें अनमोल खजाना दिया है। हमारे चारों तरफ तमाम ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनके ज़रिए हम अपना जीवन स्वस्थ एवं सुंदर बना सकते हैं। इनमें से ही एक है गूलर। गूलर स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। यही वजह है कि प्राचीन काल से लेकर अब तक गाँव में गूलर के पेड़ मौजूद हैं। इसका फल से लेकर पत्ती और छाल तक मानव जीवन के लिए उपयोगी है। यह पेड़ पर्यावरण को शुद्ध करता है, तो इसके फल व पत्ती विभिन्न तरह की बीमारियों में औषधि का काम करते हैं। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में पाया जाने वाला गूलर स्वास्थ्य का खजाना है। इसका प्रयोग करके तमाम बीमारियों से निःशुल्क रक्षा की जा सकती है। गूलर की छाल। गूलर की छाल की प्रकृति ठंडी होती है। इसके छाल में दूध भरा रहता है तथा यह स्वाद में फीकी होती है। यह गर्भ के लिए लाभकारी तथा घावों को भरने वाली होती है। गूलर की छाल को सुखाकर रख दिया जाता है और फिर इसको पानी में भिगोकर उसके पानी से सिर धोने पर सिर दर्द में आराम मिलता है और बाल साफ और चमकीले रहते हैं। गूलर की सब्जी। गूलर के अधपके फल की सब्जी बनाई जाती है। इसकी सब्जी स्वादिष्ट एवं स्वास्थ्यवर्धक होती है। प्राचीन काल में जंगलों के बीच रहने वालों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ था। इसके पके फल को खाने के साथ ही कच्चा रखने पर उसे भून कर भी खाया जाता था। आयुर्वेद के अनुसार गूलर की सब्जी खाना कई तरह की बीमारियों को दूर भगाता है। गूलर की सब्जी स्वादिष्ट होने के साथ ही पाचन तंत्र के लिए काफ़ी लाभदायक है। गूलर के घरेलू उपयोग। चेचक होने पर। यदि किसी बच्चे को चेचक निकल आए और उसका शरीर बुरी तरह तप रहा हो तो गूलर के रस में मिश्री डालकर पिलाने से आराम मिलता है। इससे चेचक की गर्मी कम हो जाती है। हैजा होने पर। गूलर के पत्ते का रस हैजे में काफ़ी उपयोगी माना जाता है। हैजे के लक्षण दिखते ही पीड़ित को गूलर का शरबत पिलाना चाहिए। इसके अलावा गूलर के फल को पीसकर उसमें हींग मिलाकर गोली बना लें और फिर उस गोली को प्रयोग करने से फ़ायदा मिलता है। कई बार हैजे की चपेट में पूरा परिवार और बस्ती आ जाती है। ऐसे में यदि एक व्यक्ति में हैजे के लक्षण दिखें तो उसके संपर्क में रहने वाले दूसरे लोगों को भी गूलर का शरबत पिला देना चाहिए। खूनी पित्त में पके हुए गूलर गुड़ या शहद के साथ खाने चाहिए अथवा गूलर की जड़ को घिसकर चीनी के साथ खाने से लाभ मिलता है और रक्त पित्त दोष दूर हो जाता है। हर प्रकार के रक्त पित्त में गूलर की छाल 5 ग्राम से 10 ग्राम तथा उसका फल 2 से 4 ग्राम तक तथा गूलर का दूध 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में सेवन करने से लाभ मिलता है। अंग की जकड़न होने पर। गूलर का दूध जकड़न वाले अंग पर लगाकर इस पर रुई चिपकाएं, इससे लाभ मिलेगा। साथ ही गूलर के पत्ते को हल्का गर्म करके बांधने से भी लाभ मिलता है। घाव व फोड़े फुंसी होने पर। गूलर घाव को भरने में काफ़ी लाभकारी साबित होता है। यदि शरीर के किसी हिस्से में घाव हो जाए तो गूलर का दूध लगाने से फ़ायदा मिलता है। फोड़े पर गूलर का दूध लगाकर उस पर पतला कागज़ चिपकाने से फोड़ा जल्दी ठीक हो जाता है। इसी तरह घाव अथवा फोड़े में गूलर का कल्फ काफ़ी फायदेमंद होता है। घाव व फोड़े पर गूलर के पत्तों का कल्फ पीस कर लेप करना चाहिए। इससे मवाद बनने की संभावना खत्म हो जाती है और धीरे धीरे घाव सूख जाता है। शरीर के अंगों में घाव होने पर गूलर की छाल के पानी से उसे धोना चाहिए। गूलर के पत्तों को छाया में सुखाकर इसे पीसकर बारीक चूर्ण बना लें। इसके बाद घाव को साफ करके इसके ऊपर इस चूर्ण को छिड़कने से भी फ़ायदा मिलता है। इस चूर्ण में से 5-5 ग्राम की मात्रा सुबह तथा शाम को पानी के साथ सेवन करें, इससे लाभ मिलेगा। जलन होने पर। यदि आग से शरीर का कोई भी हिस्सा जल गया हो तो गूलर के पत्तों का लेप करना चाहिए। इससे काफ़ी आराम मिलता है, जलन नहीं होती है और फफोले भी नहीं पड़ते हैं। यदि फफोले पड़ भी जाएं तो वे जल्दी ठीक हो जाते हैं। अतिसार में। अतिसार में भी गूलर काफ़ी उपयोगी होता है। मट्ठे के साथ गूलर के 3-4 बड़े पत्तों को पीसकर उसमें काली मिर्च के 2 दाने और काला नमक मिलाकर पीने से आराम मिलता है। इसके अलावा गूलर की 4-5 बूंद दूध को बताशे में डालकर दिन में 3 बार सेवन करने से दस्त के रोग में लाभ मिलता है। आंव या अतिसार में गूलर की जड़ के चूर्ण को 3 से 5 ग्राम की मात्रा में ताजे फल के साथ दिन में 2 बार सेवन करने से भी लाभ मिलता है। गूलर की 10 ग्राम पत्तियों को बारीक पीसकर 50 ग्राम पानी में डालकर रोगी को पिलाने से भी सभी प्रकार के दस्त समाप्त हो जाते हैं। बच्चों के अतिसार तथा खूनी दस्त, उल्टी और कमजोरी में गूलर का दूध 10 बूंद सुबह और शाम को दूध में मिलाकर सेवन कराएं, इससे लाभ मिलता है। 10 से 20 ग्राम गूलर के दूध को बताशे में मिलाकर खाने से खूनी दस्त की बीमारी समाप्त हो जाती है।
गूलर की जड़ का पानी गर्भवती स्त्री को सेवन कराएं, इससे उसका अतिसार रोग ठीक हो जाता है। पके हुए कीड़े रहित गूलरों में पिसी हुई मिश्री डालकर सुबह के समय खाने से गर्मी में राहत मिलती है। गूलर के दूध में चीनी डालकर पीने से गर्मी से मुक्ति मिलती है। आँखों के रोग के लिए गूलर के पकने के दिनों में इसके 1-2 फल नियमित रूप से 2 हफ्ते तक खाएं, तो कई प्रकार की आँखों के रोगों से बचा जा सकता है। जिन लोगों को ज्योति संबंधी शिकायत हो, उन्हें गूलर का फल जरूर खाना चाहिए। मुंह में छाले होने पर गर्मी के कारण जीभ पर छाले होने पर गूलर के कांटे और मिश्री को पीसकर सेवन करने से लाभ मिलता है। गूलर के पत्ते को चबाने से भी मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। यदि फल मिले तो उसका दिन में 2 बार सेवन करने से 2-3 दिन में मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। बिच्छू का जहर गूलर बिच्छू का जहर कम करने में भी काफ़ी कारगर माना गया है। यदि किसी को बिच्छू डंक मार दे तो गूलर के अंकुरों को पीसकर उस स्थान पर लगाएं जहां डंक लगा हो। इससे जहर चढ़ता नहीं है और दर्द से आराम मिलता है। कान का दर्द होने पर यदि किसी के कान में दर्द हो रहा हो तो गूलर और कपास के दूध को मिलाकर कान पर लगाने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। दंत रोग में जिस डंठल में गूलर के फल लगते हैं उसे दातून के काम में लेने से दांत के कई रोग दूर हो जाते हैं। जिसके दांत हिलते हैं और दांतों से खून आता हो, वे खड़िया मिट्टी खैर को गूलर के पत्तों के रस में मिला लें, फिर उसमें थोड़ा सा सपूर मिलाकर मुंह साफ करें। इससे दांत चमकीले हो जाते हैं और दांत से संबंधित तमाम बीमारियां दूर भागती हैं। मसूड़ों से खून आना बंद हो जाता है। खांसी आने पर यदि किसी को सूखी खांसी आ रही हो तो मुलेठी को धोकर सुखाकर चूर्ण बना लें और उसके बराबर ही गूलर के पत्तों का चूर्ण मिलाकर छोटी गोलियां बना लें। इसे मुंह में रखकर चूसने से खांसी में काफ़ी फायदा मिलता है। यदि रोगी को बहुत तेज खांसी आती हो तो गूलर का दूध रोगी के मुंह के तालू पर रगड़ने से आराम मिलता है। गूलर के फूल, काली मिर्च और ढाक की कोमल कली को बराबर मात्रा में लेकर पीसकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को 5 ग्राम शहद में मिलाकर रोजाना 2-3 बार चाटने से खांसी ठीक हो जाती है। रक्तस्राव होने पर शरीर में कहीं चोट लगने पर अथवा नाक से रक्तस्राव हो रहा हो तो गूलर के पत्तों का रस निकालकर वहां पर लगाएं। इससे तुरंत खून का आना बंद हो जाता है। दमा के रोगियों के लिए दमा के मरीजों के लिए गूलर काफ़ी उपयोगी साबित हुआ है। गूलर के पेड़ की छाल उतारकर छाया में सुखा लें और इसे पीसकर चूर्ण बना लें और फिर इसे छानकर बोतल में भरकर ढक्कन लगाकर रख दें। इस चूर्ण का सेवन प्रतिदिन करने से दमा रोग में लाभ मिलता है। आंव या पेचिश होने पर आंव की शिकायत होने पर गूलर की जड़ से रस निचोड़ें और उसे सुबह शाम सेवन करें। इसके अलावा गूलर के तने पर किसी नुकीली चीज़ से वार करें, फिर उससे निकलने वाले दूध को बतासे में रखकर फिर गूलर से सने बतासे खाने से भी फायदा मिलता है। गूलर के उपयोग में बरती जाने वाली सावधानियाँ। गूलर का अधिक मात्रा में सेवन करने से बुखार पैदा हो सकता है। गूलर का पका फल खाने में मीठा लगता है। मीठा होने के कारण इसमें कीड़े आसानी से लग जाते हैं। इसका सेवन करने से पहले इसे अच्छी तरह से देख लें कि कहीं इसमें कीड़े तो नहीं हैं। यदि कीड़े लगे हों तो उन्हें निकालकर गूलर के सही भाग को सुखाकर उपयोग में लेना चाहिए।